नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूरोपीय संघ की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जो न सिर्फ दुनिया भर के ट्रेड बल्कि क्लाइमेट को भी पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करेगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई टैक्स सच में क्लाइमेट चेंज को रोक सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यूरोपीय संघ का जवाब है हाँ, बिल्कुल। और उनका मानना है कि ये हो सकता है। तारीख याद रखिएगा, 1 जनवरी 2026। इसी दिन यूरोपीय संघ यानी ईयू दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू करने जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी कदम है। अच्छा, इसका ऑफिशियल नाम थोड़ा भारी भरकम है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, या शॉर्ट में कहें तो CBAM। पर अगर आसान भाषा में समझे तो ये बस बाहर से आने वाले सामान पर एक तरह का टैक्स है। और ये टैक्स इस बात पर तय होगा कि उस सामान को बनाने में कितना कार्बन एमिशन हुआ। मतलब फंडा एकदम सिंपल है, जितना ज्यादा प्रदूषण उतना ज्यादा टैक्स। पर सवाल यह है कि ईयू को आखिर ऐसा टैक्स लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब इसके पीछे की वजह क्या है? असल में वजह है कंपटीशन को फेयर बनाना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना। और यहीं पर असली प्रॉब्लम सामने आती है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ईयू की एक कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाती है। इसकी वजह से इसकी कॉस्ट आती है मान लीजिए 110 यूरो। अब दूसरी तरफ एक विदेशी कंपनी है जो वही चीज़ सस्ते फॉसिल फ्यूल मतलब कोयला पेट्रोल से बना रही है सिर्फ 100 यूरो में। तो होता क्या था, ईयू की अपनी ही कंपनियां अपने ही मार्केट में पीछे रह जाती थी। तो ये नया टैक्स इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। तो हमारी कहानी में एक ईयू की कंपनी है, उसे स्टील चाहिए और वो भारत के एक स्टील प्रोड्यूसर से स्टील खरीदना चाहती है। ये एक बिल्कुल टिपिकल इंटरनेशनल ट्रेड डील है जिस पर इस नई पॉलिसी का सीधा असर पड़ने वाला है। अब शुरू में क्या होता है? इंडियन स्टील की कीमत है 100 यूरो। ये लोकल यूरोपियन स्टील से सस्ता है। तो डील तो बहुत अच्छी लग रही है ना? लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ईयू की सरकार जो टैक्स लगाती है वो इंडियन कंपनी पर नहीं लगाती, वो टैक्स लगाती है उस यूरोपियन कंपनी पर जो ये माल खरीद रही है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिएगा। और इस टैक्स के लगते ही यूरोपियन इंपोर्टर के लिए उसी स्टील की टोटल कॉस्ट बढ़कर हो जाती है 120 यूरो। अब देखिए क्या हुआ, अचानक से इंडियन स्टील जो पहले सस्ता था अब लोकल 110 यूरो वाली स्टील से भी महंगा हो गया। तो अब इस नई सिचुएशन का सार क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है। अब वो यूरोपियन इंपोर्टर इंडियन एक्सपोर्टर से सीधा सीधा कहता है, देखो भाई, अगर चाहते हो कि मैं तुमसे ही माल खरीदता रहूं तो तुम्हें अपनी कीमत कम करनी पड़ेगी। और बस यहीं से शुरू होता है इसका ग्लोबल असर। ये सिचुएशन दुनिया भर की कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी कर देती है। तो अब उस विदेशी प्रोड्यूसर के पास बचते हैं सिर्फ 2 रास्ते, और सच कहूं तो दोनों ही कुछ खास अच्छे नहीं हैं। पहला, या तो वो ईयू का मार्केट ही भूल जाए, अपनी सेल गवा दे, या फिर दूसरा ऑप्शन, वो टैक्स का बोझ खुद उठाए, अपना दाम कम करे और अपना प्रॉफिट घटा ले। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि टैक्स भले ही ईयू में कलेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका जो असली फाइनेंशियल प्रेशर है और बदलने का जो दबाव है वो उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स पर पड़ रहा है। ये उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो अपने कार्बन एमिशंस का हिसाब किताब रखें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये टैक्स इतना अलग क्यों है? कार्बन टैक्स का कॉन्सेप्ट तो कोई नया नहीं है, पहले भी तो लगे हैं। चलिए इसका फर्क समझते हैं। हाँ, ये बात सही है कि फिनलैंड वो पहला देश था जिसने कार्बन टैक्स लगाया था। ये सवाल अक्सर आता है, लेकिन ईयू का जो अप्रोच है वो इससे बिल्कुल अलग है। फर्क बिल्कुल साफ है। फिनलैंड ने जो 1990 में टैक्स लगाया था वो एक डोमेस्टिक टैक्स था, मतलब वो सिर्फ फिनलैंड के अंदर की इंडस्ट्रीज पर लगता था। लेकिन ईयू का ये जो टैक्स है ये दुनिया का पहला बॉर्डर टैक्स है। ये सीधे सीधे बाहर से आ रहे सामान को टारगेट करता है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये असल में ईयू का अपनी क्लाइमेट पॉलिसी को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने का एक तरीका है। ये एक ऐसा कदम है जिसमें ग्लोबल ट्रेड और एनवायरनमेंटल पॉलिसीज को हमेशा के लिए बदलने का दम है। अब इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये तो खैर वक्त ही बताएगा।